हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो एम्स के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? किसमें? फर्स्ट अटेम्प्ट में किसमें? अरे नीट में 661। वाह विष्णु, हाँ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? 530। शुभम, हाँ भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? नीट में हाँ, कितने 220। में कितने मार्क्स थे? 130। तो हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? अरे मत पूछ भाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? 670 थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर थे? 665। तेरे भाई? अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में बोल रहा है हाँ, बता चलिए बता भाई, वो सब नहीं बोल। बता दे 382। बचपन से ये सुनते आए हैं कि एम्स के डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं। चलो आज जान ही लेते हैं कि एम्स के डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। 4 साल एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप में आपकी सैलरी 30 से 35 हजार पर मंथ होती है। फिर पीजी एग्जाम क्रैक करने के बाद आप जूनियर रेसिडेंट बनते हो, जिसकी सैलरी 90 हजार से 1 लाख पर मंथ होती है। 3 साल जेआरशिप करने के बाद आप सीनियर रेसिडेंट बन जाते हो, जिसकी सैलरी 1.3 टू 1.5 लाख पर मंथ होती है। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, जिसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख पर मंथ होती है। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, जिसकी सैलरी 2.5 टू 3 लाख होती है। फिर एडिशनल प्रोफेसर बनते हो, जिसकी सैलरी 3 से 3.5 लाख पर मंथ होती है। और फिर प्रोफेसर बनते हो, जिसकी सैलरी मात्र 3.5 से 4 लाख होती है। और फाइनली एचओडी बनने के बाद 4 से 5 लाख रुपए होती है। तो कमेंट करो, क्या एम्स से डॉक्टर बनना वर्थ इट है? एम्स में अब मैं अपना इलाज करा रहा हूँ तो मुझे जाना पड़ता है दिखाने के लिए। क्या हुआ है आपको, इफ यू वांट टू शेयर? सिम्टम के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर बोला है। 9 जुलाई को रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी। आई विश द बेस्ट फॉर यू मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए 9 जुलाई बहुत अच्छी निकले। आप तैयारी कर चुके हैं पहले? 11वीं में आपकी पढ़ाई कैसी थी? 12वीं तो मेरी ठीक थी, पर 12वीं के पेपर से पहले मेरे भैया पास हो गए थे एक्सीडेंट से। मेरे ड्रॉप लेने के बाद भी मेरा ध्यान पढ़ाई पे न जाके उनकी यादों में जा रहा था। भैया का ड्रीम था कि मैं कॉलेज में जाऊँ, एमबीबीएस करूँ। कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा, बट ये लगता है कि बाई चांस नहीं हुआ तो वो देखेंगे ऊपर से तो क्या ही सोचेंगे। सफलता अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है और सफलता के अलग अलग पैमाने हैं। अगर तुम अंदरूनी तौर पे खुश हो और तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो किसी की भी जीवन में, और तुम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे, द्वेष नहीं रख रहे, तो तुम अपने आप में ही सफल हो। और मुझे लगता है उससे भैया ज्यादा खुश होंगे। ये तुम्हारे बड़े भाई की सलाह ही मान लो। कौन सा ड्रीम कॉलेज है? एम्स ऋषिकेश। क्यों? दिल्ली बहुत सारे लोगों का। एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश ही अच्छा है। अच्छा, एम्स दिल्ली मिलेगा ऑप्शन में, अगर एम्स ऋषिकेश रहेगा कौन सा चुनोगे? एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश बहुत प्यारा है। अच्छा लगता है बस दिल्ली भी ऋषिकेश। बहुत है। हाँ। आप तो कौन सा ड्रीम करोगे? एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश। देखते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनुष्का चौधरी। कितने रैंक आए? 58। जो मैंने नीट हुआ था उसमें कितने रैंक आए? रैंक का तो आइडिया नहीं, 705 मेरा स्कोर था। आपका डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन कुछ खास नहीं था। मैं रोज रात को टू डू लिस्ट बनाती थी, फिर सुबह उसे फॉलो करती थी। शाम को कोचिंग क्लासेस होती थी। शाम को ये मतलब रहता था कि मैं क्लास से आके नोट्स रिवाइज कर लूँ एक बार, जो भी मैंने क्लास में पढ़ा है, और फिर अगले दिन उसके जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे वो कर लूँ। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में रह चुके हैं 16 इयर्स के लिए, और अब 2nd ग्रेड गवर्नमेंट टीचर है। मेरी मम्मी हम सबका ख्याल रखती है, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मेरे भैया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत हेल्प की। सो दैट्स इट। पूरी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी दोनों मैंने आकांक्षा मैम से पढ़ी है। आकांक्षा मैम, अच्छा चलिए 93। आकांक्षा मैम के लिए कुछ बोल दीजिए, रील है नहीं। आकांक्षा मैम मेरी आइडल है, मतलब उनका कहा हुआ हर बात मैंने माना है। सुबह उठने के साथ पहले तो नाम जप करती थी, मैम ने बस कहा था 4x4 टेक्निक करती थी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। मतलब मेरा ऐसा था ना कि मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था, तो नाम जप का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे पूरे जर्नी में। और फिर मैम ने बस बोला था कभी भी ऐसा डीमोटिवेटेड फील होता था ना, तो मैं जैसे मेरी मम्मी भजन सुन रही थी तो भजन सुन रही थी, तो उससे मतलब जितने भी स्ट्रेस होता था ना, तो पत्ते पत्ते जाके लो फील होता था, सारा दूर हो जाता था। आज हम आए हैं आप
सभी के ड्रीम कॉलेज में, जो कि 2 साल बाद आपकी रियलिटी बनने वाला है। तो अर्पित और विश्राम, थोड़ा हमारे बच्चों को बताइए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मैम हम खड़े हैं एम्स की मेन बिल्डिंग में। तो दिस इज कॉल्ड आवर टीचिंग ब्लॉक। इसके अंदर ये ऐसे कनेक्टेड है, पीछे इसके इमरजेंसी है हमारे। यहाँ हमारे लेक्चर थिएटर्स हैं और यहीं पे हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। फिर आप इधर आएंगे तो ये है हमारी टीवी दीक्षित लाइब्रेरी। यहाँ पे बच्चे ऐसे एग्जाम से पहले ही सब जाते हैं और जैम पैक्ड होती है, तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए। बाकी उस साइड अगर हम जाएं तो उधर देखें तो वो है हमारा कन्वर्जेंस ब्लॉक। इसके पीछे वो आपको एक लाल बिल्डिंग दिखेगी, वो लाल बिल्डिंग है हमारी कार्डियो एंड न्यूरो सेंटर। तो वहाँ पे जितने भी हार्ट एंड ब्रेन के डिजीज होते हैं वहाँ पे देखे जाते हैं। एम्स कश्मीर में भी ये है मोटा मोटा हमारा मेन इसका एरिया। अच्छे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, और पता है गंदे बच्चे क्या बनते हैं? पीडब्ल्यू के डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स जो ऑनलाइन से सिलेक्ट हुए। चलिए इनसे बात कर लो। भाई क्या नाम है आपका? योगेश पटेल। क्या स्कोर आया? 630 आउट ऑफ 730। तो भाई आपका क्या नाम है? DM वर्मा स्कोर क्या आया? 622। ध्रुव गुप्ता स्कोर है 642। कौन से बेसिस? यकीन 2.2। यकीन 2.2। यकीन 2.2। क्या बात है। मतलब आप लोग घर से सिलेक्ट हुए? जी जी। घर से पढ़ाई करिए तो ऑफलाइन वगैरह भी? नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट वगैरह दिए थे PW से। क्या बात है, इतना अच्छा स्कोर लेकर जब रिजल्ट देखा सबसे पहले किसको बताया? घर वालों को। रात को 11 बज रहे थे, घर वाले खुश हो गए। घर के पहले डॉक्टर? हाँ, मैं पूरी अपनी ब्लड लाइन का पहला डॉक्टर हूँ। क्या बात है। आप आई थिंक गाँव में ही पहला। गाँव से आप? जी जी। आप गाँव से? भाई तीनों गाँव से हो? क्या बात है। भाई गांव के बच्चे पीडब्ल्यू ऑनलाइन से जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, गांव में अच्छा है, अल्लाह का तगड़ा माहौल है वहाँ। वो यकीन बच्चों को सजेस्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रेशन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने फेवरेट फैकल्टी से मिलने आया हूँ और रिजल्ट सेलिब्रेशन तो कौन है? सलीम सर, ओम पांडे सर, SKC सर। क्या बात है। एमान सर। बाबा क्या बात है। तो भाई सब देख सकते हो, इनके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स की इंटरव्यू और लेकर आने वाले हैं। डॉक्टर आपको बनना है तो यू हैव टू प्रॉमिस मी, मेक योर डिसीजन बेटा क्विकली। जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हो उसी दिन से बेटा आपकी वही मेडिकल कॉलेज आपको पहुंचना है। वो ड्रीम बेटा आपको पूरा करना है। और मैं आपको कहाँ देखना चाहती हूँ? यहाँ। मैं आपको यहाँ देखना चाहती हूँ बेटा। यू सी दिस पिक्चर्स, दिस इज द रिजल्ट सेलिब्रेशन। मैं आपको यहाँ, मैंने आपको बोला था सपोलो, मुझे आपसे मिलना है एंड द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव राइट नाउ टू मीट यू ऑल, टू सी यू ऑल। आपके साथ बेटा चाय पार्टी करनी है ना, आपको गाड़ी में घुमाना है, आपके साथ में बहुत सारी बातें करनी है। मुझे आपसे मिलना है। आई वांट टू सी यू हियर। बहुत सारे सपोलो का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना है एंड इसी के लिए गाइस मेहनत करेंगे, इसी के लिए हम मेहनत करेंगे और यहाँ जरूर आएंगे। ये भाई टीचर है, लास्ट है। डॉक्टर बनना कितना
डिफिकल्ट है हमारी कंट्री? इट्स सो टफ। 22 लाख बच्चा पेपर देता है आज के दिन पे नीट होना चाहिए था। 22 लाख में से 1 लाख सीट्स हैं तो 1/22 का रेशो हो गया, तो इसमें से हार्डली 40,000 सीट्स गवर्नमेंट है और 50-50 के रेशो के हिसाब से प्राइवेट सीट्स है। वो 50,000 सीट्स है गवर्नमेंट की जिसके लिए दुनिया फाइट करती है, बिकॉज दैट्स द मिनिमल कॉस्ट एमबीबीएस दैट यू कैन डू। और फिर 5.5 साल की जर्नी ये हो गया, 5.5 साल में बन जाते हो डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। उसके बाद आप एमडी एमएस करने जाते हो, व्हिच इज बेसिकली स्पेशलाइजेशन डिग्री। एमडी के बाद निकलकर ये 3 साल की एमडी एमएस होती है, डीएमबी होती है। उसके बाद आप निकलते हो तो आपकी जो जॉब लगती है अगेन 70-80 हज़ार शुरू होती है 8-8.5 साल बाद। 8.5 साल बाद। ये हाल है, सच्चा हाल बता रहा हूँ मैं आपके अपने देश का। ऐसे ही होता है। क्या है आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? ड्रीम कॉलेज मतलब एम्स ऋषिकेश। एम दिल्ली में बहुत लोगों के एम दिल्ली है। नहीं दिल्ली नहीं है, वो शायद होगा ही नहीं तो। क्या लगता है कितना मार्क्स आने वाले आपके लिए? पता नहीं, अभी के हिसाब से तो आ जाएंगे, अच्छे सिलेक्शन तो हो जाएगा। कुछ गंगली सी होने लगी है, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ जो पनाहों में हूँ, बाजे हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ बस में वादे क्यों, तू है भाई ऋषिकेश किस चीज को पसंद है? एम्स ऋषिकेश, क्या बात है, गर्ल्स को सबसे ज्यादा पसंद है भाई। और एम्स दिल्ली, अरे एम्स दिल्ली के लिए 1-2 लोग हाथ खड़े हुए हैं सर, मतलब डिमांडिंग पे तो ऋषिकेश ही है सर। आजकल का ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, हम देख रहे हैं कि दिल्ली एम्स को लोग कम पसंद करने लग गए, ऋषिकेश बड़ा डिमांडिंग में। आपका क्या कहना है? अच्छा एम्स कॉलेज होगा क्योंकि जगह वहाँ बढ़िया है। ऋषिकेश ऋषिकेश क्यों पसंद है भाई? सर सुंदर जगह है वहाँ। में काम करने वालों की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती।
ड्रीम कॉलेज कौन सा? एक स्कूल का ड्रीम कॉलेज क्या आप बता दीजिए मेरे को। आप बताओ। वो तो आपको अच्छा है गाँव से तो नहीं रहता है। ऐसा नहीं है, तो अभी अपना प्रॉब्लम है। बहुत सारे कोई दिल्ली में होता है, फिर दिल्ली में होता है, ऋषिकेश रहता है। क्यों वहाँ क्यों है? क्या रीजन? माउंटेन्स लव। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं। दिल्ली ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की एडिट वीडियो थे। लेकिन अगर भाई एम्स की बात करें ना तो स्टूडेंट भाई काफी मतलब कि मेहनत करते हैं, मेडिकल के रिलेटेड ही होते हैं, तो भाई उसमें काफी आपको स्टडी करनी पड़ती है। और जो एक डॉक्टर कोर्स होता है ना भाई, वो चलते ही रहता है। इसमें आपको हमने तो भाई डॉक्टर जब रेडी होकर देखते हैं ना, तो वो बेचारा बूढ़ा हुआ होता है, मतलब कि इतने उसने कोर्स किए होते हैं। जो उसके ऑफिस के बाहर भाई ऐसे लिखे होते हैं ना कोर्स है, उसको वो करते करते बेचारे की एक उम्र बीत जाती है। लेकिन जो एक मेन एक होता है ना इनका भाई, वो मतलब कि जल्दी स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप पर होती है, डिपेंड्स कि आप कितना एक कोर्स करना चाहते हैं, किस फील्ड का कोर्स करना चाहते हैं। आगे शोबे भी इनके भाई बहुत ज्यादा मेडिकल की कैटेगरी बहुत ज्यादा बन जाती है, तो उसका भाई अपनी अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन भाई उधर मतलब कि कितना एक इसका क्रेज है एम्स का और मेडिकल स्टूडेंट का। हाँ तक कि कश्मीर में भी भाई मैं देख रहा था, उधर भी 4-5 एम्स बने हुए हैं, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। बाकी भाई ऋषिकेश को काफी मतलब के हमने उधर जाना, वो खूबसूरती के लिए जाते हैं, और वो मुझे लगता है देखते भी फिर खूबसूरती है, वो मतलब के पढ़ते शर्ते नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो उधर भाई हाई टॉपर जो निकलते हैं ना, वो दिल्ली एम्स से मतलब कि बहुत ज्यादा आईआईटी और एक एम्स के स्टूडेंट भाई दिल्ली में पढ़ते हैं, नो डाउट। लास्ट वो भाई जो आईआईटी बाबा था, वो भी दिल्ली मतलब के दिल्ली से ही पढ़ा हुआ था। तो वो एक कुछ होता है भाई, हाँ डिफरेंट तो है, लेकिन भाई होता है मतलब के फर्क तो होता है। अब कैंप्स की बात करें तो वो स्टूडेंट पर होती है, उनकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी वो ये है कि अपना भाई है कि मतलब कि पढ़ना तो खुद होता है, लेकिन ये बात है कि भाई वो मेहनत करते हैं। जब आप मेडिकल की फील्ड में आते हैं ना, तो वो एक अपने आप ही जिम्मेदार बन जाते हैं कि मतलब कि इतनी मेहनत से भाई एक पीछे का सफर किया है, तो आगे भी भाई ये हम कंटिन्यू रखते हैं। तब उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब कि एक भाई समझा रहा है, एक पिता समझा रहा है कि पढ़ो बेटा पढ़ो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तब वो अपने आप ही जिम्मेदारी भाई ये अपनी उठा लेते हैं कि पढ़ना है तो आगे, क्योंकि कंपटीशन का भी उनका बढ़ जाता है स्टूडेंट्स का। शॉर्ट भाई सारे कमाल के थे। बाकी भाई बिलासपुर में जो भाई नया बना है ना, वो भाई बड़ा कमाल का है। वो तो बिल्कुल ही माउंटेन जो है ना उनके बीच में है, साइड पे ऊपर देख लें सारे पहाड़ हैं और इतनी भी ऊंचाई पे वो बनाया गया। बाकी भाई जो ऋषिकेश वाला है ना एम्स, उसकी ये भाई अलग ही वाइब है। जब बारिश होती है, वो जो शॉट आए ना एंड लेवल के थे। बाकी भाई डॉक्टर्स की मेहनत होती है, इतना भाई वो पढ़ लिख के और इतनी मेहनत करने के बाद 8 साल का टाइम देना पड़ता है, तो फिर जाके एक पढ़ने के बाद 8 साल आप देंगे, उसके बाद आप जाके भाई अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे एडिट्स थे। और ये है कि सबका एक जो ड्रीम था ना, वो तो एक ऋषिकेश था, एक वेदर के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली साइड ज़्यादा गर्मी होती होगी, इसीलिए उन्होंने एक जो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया है। लेकिन ये एक देखा जाए ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए, जो एक मोटिवेशन है ना वो ज़रूरी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना, और टीचर बहुत अच्छे होते हैं। अभी हमने एक टीचर का देखा शॉर्ट, उन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि मैं बस आपको अपने साथ यहाँ देखना चाहती हूँ। जितने भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
यहीं आके मिले। और सबसे हाई जो है ना एक देखे चीज़ ये है कि 22 लाख बच्चे जो है ना वो दे रहे हैं एग्ज़ाम, और उसके बाद 1 लाख सीट है जिसके ऊपर भी 50,000 गवर्नमेंट की। अब ये है कि अब ये नहीं कि उन्होंने जो बाकी जो लोग हैं जो 21 लाख स्टूडेंट हैं उनके अब वो टाइम ज़ाया जाएगा कि उनको नहीं मिला, तो वो आगे कोशिश करेंगे, नहीं तो उनके लिए और भी काफ़ी ज़्यादा एक फैसिलिटीज़ होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस बहुत आ जाएगा, स्टडी बहुत उनकी आई हो जाएगी, बहुत और सारे भी जो मौके हैं ना उनको एक मिल सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें कि भाई वो जैसे ही अपना स्टार्ट में उन्होंने अपना बच्चों से पूछा है कि भाई आप भी डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, तो जाहिर बात है आपने कितने नंबर लिए हैं। तो भाई कई तो थे जो जिन्होंने अपना 661 और उससे तकरीबन ज़्यादा ही नंबर लिए, वहाँ पर भाई 130 नंबर वाले भी बैठे हैं। और जाहिर बात है भाई जिस बच्चे ने मेहनत करनी है आगे जाकर कुछ बनना कुछ ही नहीं है। तो ये चीज़ देखें कि भाई गवर्नमेंट ने वो जैसे बता रहे थे भाई कि 22 लाख बंदे ने जनाब इम्तिहान देना है, और 22 लाख बंदे में से सिर्फ टोटल 1 लाख बंदा जो है ना वो उन्होंने सिलेक्ट करना है, और उसमें से भी 50,000 जो है वो गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा, और एंड पे सिर्फ बचना है जो वो 50,000 की सिफारिश के तौर पर जाकर आगे जाकर उसने काबिल बनना है। तो ये चीज़ देखें कि भाई 22 लाख बंदे ने ये इम्तिहान पास करना है, और जो बेचारे वो 21 लाख रह जाएंगे वो 21 लाख अगले साल चले जाएं, उससे फिर अगले साल चले जाएं, ऐसे चलते चलते कई तो वैसे ये इम्तिहान देते ही बूढ़े हो जाते हैं। मेडिकल के शोबे में नहीं सिफारिश होती, डॉक्टर तो नहीं ना सिफारिश से बनता। और चाचा जो मतलब वहां से निकलते हैं ना, ये नहीं कि सारे इंडिया के अंदर है, तो फॉरेन कंट्रीज में निकल जाते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि हम उधर ही हैं। वो आप जवाब दे देना, फॉरेन कंट्री किसने जाना है वहां से। तो यही है ना, आप देख लो कोई वहां पे देखा है, या इधर आप अपने कोई डॉक्टर दिखा रहे जो वेला अपने मुल्क में टैलेंट चाहिए नहीं, लोगों को टैलेंट दे होता है। सुन ले, बात तो सुन ले। सारे जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगते हैं, ठीक है, एक जो है ना वो मतलब अपना एग्जाम वगैरह सब कुछ देते हैं, ये नहीं कि नहीं आप नहीं वो मतलब होते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब वेले घर बैठे रहते हैं, उनके पास बहुत सारे मौके होते हैं भाई, अपना 100 वो अपने हिसाब किताब है। अब आप अपने देख लीजिए, इधर कोई डॉक्टर वेल आपको नजर आता है कोई भी नहीं, वो अपना उन्होंने एडजस्टमेंट की हुई है कि नहीं, ये जहाँ तो वो भी नहीं फ्री, जो किसी करोड़ों रुपया लेते हैं वो डिग्री देने के लिए, करोड़ों रुपया। कौन इधर मतलब ये है कि वो सिलेक्ट जो करते हैं ना, जब सिलेक्ट बंदा होता है उसके बाद ही उसका प्रोसीजर शुरू होता है। जब आप सिलेक्ट ही नहीं हो गए तो आप जाएंगे कहाँ भाई, वो प्रोसेस करके नहीं होते, वो नहीं लेते, नहीं करते भाई, यही सिस्टम है आपका। चाचा लास्ट भी थोड़ा है कि सरकारी कुछ प्राइवेट भी करना है, लगभग आजकल कितने होते हैं प्राइवेट, प्राइवेट कितने किसी न किसी तरीके वो अपना एडजस्ट हो जाते हैं कि कहीं तो अपना क्लिनिक बना लेते हैं भाई, डिग्री होनी चाहिए बस। सिस्टम वहां पे काम नहीं है भाई, तो कईयों पास डिग्री भी नहीं होती, वैसे ही बैठ जाते हैं। वो डिग्री का ही तो मसला है मौलाना साहब, तो वही मैं जब डिग्री मिल गई तो सब कुछ मिल गया। डिग्री की तो सारी जरूरत तो डिग्री की है, तो मैं यही कह रहा हूँ तो डिग्री लेते लेते घस गिर जाती बेचारों में लोग बच्चों की। तो सही है ना, अच्छी बात है भाई, एड़ियां रखनी चाहिए। ऐसे ही बोल दिया वो डिग्री 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 ऐसे ही जैसे वहां से उठाकर आपने हाथ में पकड़ लेनी है। ये डिग्री जब आप इम्तिहान पास करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। तो पास वो बेवकूफ है जो इतने पढ़ रहे हैं, वो डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो डिग्री हासिल करेंगे कि क्यों नहीं करेंगे। तो आप अपना निजाम रो रहे हैं, उधर भाई मिलती है जो मेहनत करते हैं। जो एक मिनट मेरी बात, जो 50,000 बंदा गवर्नमेंट के लोगों ने रखना है, MNA MP को जो कोटा मिलता है वो यहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं होता। वो उन्होंने डिग्रियां किसको देनी है? अच्छा आप जैसे मौलवी को देनी है। अच्छा वहाँ पे जो MLA या होते हैं वो मतलब डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं। यार चाचा यार तू जेन्युइन मेंटल है, को ये लगता है तेरे से पंगा लेना जो है ना वो कह रहा वो MLA यार चाचा को ये लगा है कि जो 50,000 सीट है ना वो गवर्नमेंट को दे देते हैं कि वो अपने बंदे भर्ती करे। ये चाचा को ऐसा नहीं पागल है,
ऐसा नहीं होता, मेडिकल मैं जो भी होता है उसके शोबे में सिफारिश चलती है। नहीं आपको चलेगी, जब आप पैसों से डिग्री ले रहे आपको डॉक्टर का पता ही नहीं इंजेक्शन कहाँ लगाना है। एक बार आप गलत काम करेंगे अगले उठा के साइड में मारेंगे। भाई ऐसा होता है, मैं तो बस बता रहा हूँ शायद ऐसा हो, दूसरी लेकिन जो कैटेगरी उसमें सिफारिश वो चलती है। गवर्नमेंट जो कोटा मिलता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर जाते हैं, वो ये बात करनी है। यार वो जो पता भाई है, कह रहे हैं अब ना, मेरी वो बात जो सुने ना। प्राइवेट होती है 50,000 वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लेके जाते मेरी हैं बात बंदे। सुने ना, जो इंडिया में आईआईटी, एम्स, नीट के जो एग्जाम, ये जो एग्जाम होते हैं ना, इनमें कोई सिफारिश ये चीजें कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कितने साल लगाने होते हैं, उनकी हार्ड वर्किंग होती है। उसके बाद जब एक एग्जाम होता है, वो जरूरी नहीं है कि इधर ही होता है, लाखों करोड़ों के हिसाब से इंडियन जो स्टूडेंट है ना, उनके पास कंपनीज आती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, उनको ओ भाई वही बात, अब आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। एक बंदा वो 800 नंबर ले रहा है इम्तिहान में, वो भी उसी डॉक्टर के शोबे में बैठा है, वो सीख रहा है। एक बंदा उसके सिर्फ नंबर 130 है, उसको किसने उधर बिठाया है? आपको 130 वाला कैसे चला जाता फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आएगी भाई, जो मर्जी कर लो, ऐसे ही है। पहले एग्जाम देना, उसमें नहीं समझ लो आपको है, फिर तो आपको एक शोबे का पता है, आप तो शोबे में काम करते हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं आप। जी 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 अच्छा नहीं यार, कोर्स किया हुआ है आपने डॉक्टर का, डिग्री है आपके पास, बंदे पिट के बैठ गए कि ये बात है वो बात है, आप इधर जो आप बोल रहे हैं वही सच है, इधर ले जाते हैं, इधर की बात इधर ले जाते हैं। एक मिनट पता होता नहीं, ऐसे आवाज बोल जाना है। मेरी बात सुन चाचा, वहां पे ना मिसाल के तौर पे ना मिनिमम नंबर है भाई 50 से ऊपर जो भी लेगा ना वो भाई आगे सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक आप डिसाइड कर ले। आपको वहां पे किसी ने 51 भी लिए, किसी ने 52 भी लिए, किसी ने 100 भी लिया, 200 भी लिया। यार मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, ये हम 6 बंदे बैठे हैं, ठीक है, हम में से इस बंदे ने लिए 800 नंबर, हम लोगों ने लिए 50 नंबर या 100 नंबर। हमारी और इसकी पोजीशन एक है, हमारा और इसका आप समझाना आपका वही बात है, अंधों में काना सुजाग है, वो बेहतर है, बस जो उन्होंने बोला वो हदीस हो जानी है। आपका मैट्रिक का जो मतलब है ना, वो नंबर है तकरीबन 500 से लेके 1200 तक, ठीक है ना। अब जब मैट्रिक पास करते हैं, 500 वाला भी पास हो जाता है, 600 वाला, 7, 8, 900, 1200 तक बंदा जो है ना, जो नंबर लेता है वो पास हो जाता है। अब आगे जाके वो भाई एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना। और वो आप ये मुझे बता दें कि क्या वो जो मतलब पास हुए वो आप उनको पास ही नहीं समझ रहे, जिन्होंने मतलब 500 नंबर लिए वो आपकी नजर में पास हुआ ही नहीं है। ये एक देखो ना, एक स्पेसिफिक उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक जो है ना वो नंबर बनाए हुए कि यहाँ तक आप अगर ले सकते हैं तो वो आप पास हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ से कम होंगे तो भाई आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। उसमें थोड़े वाले की है, ओ भाई सिलेक्शन हो जाएगी, मेरी बात सुन, सिलेक्शन उस बंदे की होगी, ठीक है। हर बंदा किस बंदे को चूज करेगा, किस बंदे को चूज करेगा? ओ भाई मेरी बात, जब एंट्री होगी आगे फिर उनका रास्ता खुल क्या बात है, रास्ता खुल गया, सड़क पे निकल जाओ, उधर से ऐसे निकलते जाओ, निकल जाओ, सड़क पे निकल रहे हैं, सड़क पे निकल रहा है, रास्ता निकल रहा है, चलो यार जा रहा है। अब बात यह है कि आप चाचा जी को बताना कमेंट्स में। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।